नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल डिप्लोमा की। इसमें एडमिशन के राउंड 1 की काउंसलिंग हो गई। आप सभी लोग अपने अपने कॉलेज गए, में एडमिशन लेने के लिए भी गए, रिपोर्ट कर दिया कॉलेज में कि हमने काउंसलिंग में हमें आपका कॉलेज मिला है। लेकिन जब कॉलेज पहुँचे तो समस्याएँ उभर कर सामने आईं। उसमें किसकी गलतियाँ रहीं, तो आइए एक एक पहलू पर नज़र डालते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके की खबरें आपको जो है सामने मिली होंगी। उसमें कहा गया कि लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट्स में आप गए, जो है प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों में पैरामेडिकल के छात्रों के लिए काउंसलिंग जारी है, यानी जारी रही। और ये स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा जारी की गई और इसमें आप पाएंगे कि चल रही थी। इसमें हकीकत जानने के लिए रिपोर्टर ग्राम में वार्ता द्वारा चल रही काउंसलिंग के बारे में छात्रों से पूछा गया, बातचीत की गई। तो कई के अनुसार कई छात्राओं ने निराशा भरे लहजे में अपनी व्यथा सुनाई। क्या क्या उनकी समस्याएं रहीं, जिस पर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र का जो यहाँ पर जो चीज़ें थी, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित यहाँ पर बनवाने का प्रावधान होता है, जिसमें चल रही काउंसलिंग में 6 महीने से जो है यहाँ पर आपको अधिक वाले जाति प्रमाण पत्र को ही अमान्य कर दिया गया। पर पीड़ित यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि 6 माह से ज़्यादा पुराने को जो है अमान्य कर दिया गया है। इस शब्द को आपको समझना होगा और इस पर हमने वीडियो भी आपको पहले प्रोवाइड कराया है और कई बार चेतावनी भी दी है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें कही गई, जो प्रॉस्पेक्टस आया, उसमें कहा गया कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, वो चाहे ओबीसी का हो या वो ईडब्ल्यूएस का हो। इन दोनों के लिए डेडलाइन दी गई थी, ये वाली 1 अप्रैल की। अगर इसके बाद का बना होगा तभी वो मान्य होगा। ये चीज़ क्लियर कट मेंशन थी प्रॉस्पेक्टस में। तो ये गलती जिन छात्रों ने की, कहा जिनके बहकावे में वो आ गए कि आपका तो 6 महीने से पुराना ही है, वो चल जाएगा, 1 साल पुराना है या 3 साल पुराना है तो वो मान्य होगा। ये जो पुराना मान्य होगा वो सिर्फ एससी और एसटी का मान्य होता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक मतलब पैसों पर आधारित नहीं होता, उनकी आय पर आधारित नहीं होता। लेकिन ओबीसी का जो है उसमें क्रीमी लेयर और जो है ईडब्ल्यूएस में जो है वार्षिक आय पर निर्भर होता है। तो वित्तीय वर्ष बदलता है तो ये सर्टिफिकेट भी बदलना होता है। तो इसीलिए जितना भी न्यू एडमिशन होता है उसमें सभी में 1 अप्रैल 2004, यानी क्योंकि इसी तारीख को नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है हर साल, तो आप यहाँ से इस डेट को ही आपको मान्य करना होता है। यह डेट क्लियर कट आप प्रॉस्पेक्टस को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के से दिया गया। तो ये आप देखिए, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का प्रॉस्पेक्टस है। आरक्षण के नियमों को आप देखिए, फिर से एक बार पुनः हम आपको दिखाते हैं। यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप जानकारी के अभाव में गलतियाँ करते हैं, जिससे आपके 5,000 रुपये और 19,000 रुपये दोनों फंस जाते हैं। ये समस्याएं काफ़ी हद तक बच्चे कर जाते हैं, इसलिए आप ऑथेंटिक चीज़ों पर ही भरोसा करें। मैंने कई वीडियोस इस चीज़ को लेकर मेंशन किए थे। अब ये एक बार फिर से पुनः आप देखिए, यहाँ पर देखिए आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश के शासन के नियम मान्य होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कितना किसे आरक्षण मिलता है, ये देख लीजिए। यहाँ 6ठे पॉइंट को सबसे ध्यान से देखना चाहिए, जो अभी हमने बताया। देखिए, ये हमने बॉक्स में बंद किया, आप इसे पढ़िए। यहाँ पर आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बाकी आपको कोई ध्यान ही देने की ज़रूरत नहीं, किसी के कुछ बहकावे में या किसी के वीडियो पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 1 अप्रैल 2024 के बाद निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
आप क्लियर देख लीजिए। ये महीना 2 महीना साल भर 3 साल की जो अफवाहें हैं, आप इनसे दूर रहें। हर प्रॉस्पेक्टस में डेट लिखी होती है, उसी डेट के तहत ही सब कुछ कार्रवाई की जाती है। क्योंकि अगर इस डेट से पहले का कोई भी बना हुआ आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, केवल किसके लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कही जा रही है, अगर इस डेट से पहले का कोई भी बना हुआ होगा तो वो अमान्य ही होगा, आपको उस आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। आप समझिए उस चीज़ को। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही होगी। इसी के तहत आपको लग रहा होगा कि फैकल्टी ने आपको धोखा दिया। फैकल्टी रूल्स पर चल रही है, जो रूल्स फैकल्टी ने डिक्लेयर किए कॉलेज उसी रूल पर चलेगा, क्योंकि उन्हें आगे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे वेरीफाई करने के लिए, फिर वो वेरीफाई नहीं होंगे और आपको एडमिशन मिलने के बाद भी आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। जो आपके सेमेस्टर और ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पर आप जाकर फंस जाएंगे, इनरोलमेंट नहीं होगा आपका फैकल्टी में। तो ये इस तरीके की गलतियाँ आप ना करें। ज़रूर आप प्रॉस्पेक्टस को पढ़ें, चैनल पर बने रहें, यहाँ बिल्कुल ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप लोगों के अफवाह में ना करें, ये गलती छात्रों से हुई होगी, इसीलिए वो एडमिशन वहाँ पर वो नहीं दे रहे हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।